सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षेप गरुड़ पुराण अध्याय 132 बुद्धाष्टमी व्रत कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य अष्टमी तिथि का दिन भर व्रत रखकर नक्त व्रत की विधि से एक बार भोजन करता है और इस व्रत क्रम को वर्ष पर्यंत चलाकर व्रत की समाप्ति पर गोदान करता है, उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सदगति व्रत कहा गया है। पौष मास की शुक्ल अष्टमी तिथि के व्रत का नाम महारुद्र व्रत है। जब दोनों पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार से युक्त हो तो नियम पूर्वक बुद्धाष्टमी व्रत करने वाले की संपत्ति कभी खंडित नहीं होती। मुक्ति की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य 2 अंगुलियों को हटाकर शेष 3 अंगुलियों से बांधी गई मुट्ठी के द्वारा 8 मुट्ठी चावल लेकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भात बनाता है और कुसा से वेष्टित आम्रपत्र के दोनों में करू के साग और इमली के साथ उस भात का इस व्रत की समाप्ति के बाद ग्रहण करता है और बुद्धाष्टमी की कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बुद्धाष्टमी को जलाशय में पंचोपचार विधि से बुद्ध देव की पूजा करनी चाहिए। तदंतर यथाशक्ति दक्षिणा से युक्त ककड़ी और चावल का दान देना चाहिए। इस देव के पूजन का बीज मंत्र ओम बूम बुधाय नमः है। इस देव पूजा के पश्चात कमल गट्टे आदि की आहुति देने के लिए इसी बीज मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जलाशय के मध्य जिस पूजा मंडल की कल्पना करें, उस मंडल के मध्य कल्पित पद्म दल के ऊपर धनुष बाण से युक्त श्याम वर्ण वाले इन देव की भावना कर उनके अंगों की पूजा करें। इस बुद्धाष्टमी की कथा बड़ी ही पुण्यदायिनी है। इस व्रत की कथा व्रत करने वाले जनों के अवश्य सुननी चाहिए। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नामक नगर में वीर नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके विजय नाम की एक पुत्री थी तथा धनपाल नाम का एक बैल था। ग्रीष्म ऋतु में एक बार कौशिक उस बैल को लेकर गंगा में स्नान करते समय जल क्रीड़ा करने लगा और उसी समय चोर गोपालकों ने आकर बलात् उस धनपाल नामक बैल का अपहरण कर लिया। कौशिक दुखी होकर वन में भ्रमण करने लगा। उसी समय संयोग व सपनी माता के साथ गंगा जल लेने के लिए विजय वहीं पर आ गई। कौशिक भूख प्यास से व्याकुल हो कमल नाल को भक्षण करने की इच्छा से एक जलाशय के पास जा पहुंचा, जहां पर दिव्य लोक की कुछ स्त्रियां पूजा कर रही थी, जिन्हें देखकर उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अतः विस्मय अभिभूत कौशिक ने उन सभी के पास जाकर कुछ अन्न के लिए याचना करते हुए कहा, मैं अपनी छोटी बहन के साथ भूखा हूँ, किंतु स्त्रियों ने कहा कि तुमको इस पूजन सामग्री में व्रत करने के लिए कुछ ही द्रव्य मिल सकता है, तुम भी यहीं पर व्रत करो। तत्पश्चात कौशिक ने वहीं पर धनपाल बैल की प्राप्ति के लिए और विजय ने प्रति प्राप्ति के लिए बुद्ध देव की व्रत पूजा की। व्रत पूजन करने के पश्चात स्त्रियों के द्वारा दोनों में दिए गए प्रसाद को दोनों ने ग्रहण किया। उसके बाद वे स्त्रियां वहां से चली गई। कुछ समय के बाद चोरों के साथ वहीं पर धनपाल बैल भी दिखाई पड़ गया। चोरों के द्वारा दिए गए हुए धनपाल बैल को देखकर प्रदोष काल में वो दोनों घर वापस चले गए। घर में दुखित पिता वीर की प्रणाम कर रात्रि में कौशिक सुख पूर्वक सो गया। इधर युवा हुई पुत्री विद्या को देखकर वीर के यह चिंता हो गई कि मैं इस पुत्री को किसे दे दूं। दुखित पिता ने यमराज को पुत्री देने का निश्चय किया। देव योग से इस बीच वीर को मृत्यु हो गई। पिता के स्वर्ग चले जाने के बाद कौशिक ने राज्य प्राप्ति के लिए उन्हें बुद्धाष्टमी का व्रत किया, जिसके फल स्वरूप कौशिक को अयोध्या का विशाल राज्य प्राप्त हुआ। उसे अपनी उस बहन विजया का विवाह भी कहीं पिता के द्वारा कहे गए वचन के अनुसार यमराज के साथ ही करने में बात मन में ठान ली थी। व्रत के प्रभाव से यमराज ने वहां स्वयं आकर विजया को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और विजया से कहा, तुम चलकर मेरे घर में गृह स्वामिनी बनकर रहो। उसने भी वैसा ही स्वीकार कर लिया और पति के घर जाकर रहने लगी। एक दिन यम ने उसे सावधान करते हुए कहा, देवी, ये जो बंद कमरे हैं इन्हें कभी मत खोलना।
विजया ने कभी भी बंद कमरे का किवाड़ तक नहीं खोला और ना तो अपने पति के विरुद्ध कोई आचरण ही किया। वह सत गृहिणी के समान ही उनके साथ रही, किंतु एक दिन जिज्ञासावश उसने पति के ना रहने पर कमरा खोलने व वहां अपनी माता को पति यम के ही कष्टकारी पास में बांधा हुआ देखा, जिससे वह अत्यंत दुखित हो उठी। उसी समय कौशिक के द्वारा बताया गया मुक्ति प्रदान करने वाले दुर्दशमी व्रत की याद से उसे हो आई, अतः उसने पुनः उस व्रत को किया, जिसके फल स्वरूप माता उस यमपाश से मुक्त हो गई। तदंतर उसने भी उस व्रत का पालन किया और अंत में व्रत के पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त कर वहां सुखपूर्वक निवास करने लगी।